मैं न्यूज़ मकरान झारखंड गोपाल शर्मा। अभी बताते चले कि बाबा नगरी को यूँ कहे तो अपराधियों की नगरी बनते जा रहा है। यहाँ लोगों में असुरक्षा की भाव बढ़ते जा रहा है। एक तरफ पुलिस जहाँ अपराधियों को पकड़ पकड़ के रोज़ नित्य नए आरोपों में शिक्षों में डाल रही है, जेलों में डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी अपने एक एक कारनामे को दिखाते जा रही है। अभी हाल ही में जहाँ भू माफिया के आरोप में, रंगदारी के आरोप में कुंडा में गोली चली थी, दर्जनों राउंड गोली चली, उसके आरोप में बाबा परिहास सहित दर्जनों अपराधी पकड़े गए। 9 अपराधी तो बाबा परिहास के गिरोह के थे, अन्य अपराधी भी पकड़े गए। उसके जस्ट बाद अपराधियों ने फिर पुलिस को चुनौती देते हुए, पुलिस को चैलेंज करते हुए शहर के सलौना टार में दिन दहाड़े बमबाजी कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल थे, जिनको सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अब मैं इस बात पे मैं आपको बताते चलूँ कि आखिर देवघर में, बाबा नगरी में ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। अपराध के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अपराध के सबसे बड़े मामले जो है, सबसे बड़े कारण जो है, वह कारण ये है कि यहाँ पे दूसरे राज्य के लोग, दूसरे शहर के लोग बसना चाह रहे हैं। और आप जानते होंगे कि संस्थान परगना टेंडेंसी एक्ट 1932 में गैंजर सेटलमेंट के तहत सर्वे हुआ था और सर्वे में यहाँ के अधिकांश भूमि को, अधिकांश भागों को नॉन स्लेबल यानी नहीं बिकने योग्य जमीन घोषित कर दिया गया। नॉन स्लेबल जमीन अर्थात उसका मतलब होता है कानून के तहत कि उस जमीन को रैयत न तो बेच सकता है, न भाड़े पर दे सकता है, न बटाई दे सकता है, न किसी को दे सकता है, न किसी को बसा सकता है। इसके बावजूद भी बढ़ते आधुनिक युग में, आधुनिक काल में लोग बाबा नगरी शांति, सरल और धार्मिक नगरी होने के कारण आज भी कई क्षेत्रों से यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराध कम रहे। इस भावना के कारण लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आकर बस रहे हैं, रह रहे हैं। अब उनको बसने के लिए स्लेबल ज़मीन तो मिल नहीं रही है, इसलिए स्लेबल ज़मीन खरीदते हैं, मतलब लेते हैं, खरीदना कह सकते हैं, इसलिए कि वो पैसे बदले में पैसा देते हैं, लेकिन कागज़ पर की चर्चा नहीं होती है कि पैसा दिए हैं। वो देते हैं कि रिश्तेदार है, बसे हैं, दोस्त है, विभिन्न तरह से कानूनों को ठेगा दिखाते हुए ज़मीन पर बसते हैं और उस ज़मीन की छीना झपटी, यानी कि कुछ रैयतों का या मंशा होती है कि जब इनको ज़मीन दे, उसके ज़मीन के बाद हर साल, हर महीने बेटी के शादी में, श्राद्ध में, सुख में, दुख में ये हमको पैसा देते रहे, दुधारू गाय बने। जबकि जो ज़मीन लेते हैं बाहरी, वो मान के चलते कि एक बार पैसा दे दिए, मामला ख़त्म हो गया। इसके अलावा इस मामले में एक और पहलू जुड़ा हुआ है कि जो ज़मीन लेते हैं, उस ज़मीन में ज़मीन वाले को भले ही कुछ पैसा मिले न मिले, उसमें रंगदार के रूप में, दलाल के रूप में, भूमाफिया के रूप में तीसरे पक्ष होते हैं और वो ज़मीन दिलाते हैं। उसी ज़मीन पर 2-4 वर्ष के बाद पुनः रैयत से वही ज़मीन बेचवा देते हैं, फिर दूसरे के हाथ और गोलीबारी होती रहती है। आखिर मामला यह उठता है कि यह घटना रुकेगी कैसे। आखिर भूमाफिया और नॉन स्लेबल ज़मीन की बिक्री को लेकर जो अपराध घटते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, आपको बताते चले कि 2000 राज्य निर्माण 15 नवंबर 2000 के बाद से दर्जनों लोग भूमाफिया के कारण, भूमि विवाद के कारण मारे गए हैं। चाहे उसमें इंजीनियर रूपेश द्वारी हो या कोषागार पदाधिकारी रहे हो, दरभंगा के श्री झा थे वो हो, या समाज सेवी मुरारी जजवाड़े हो, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दर्जनों युवा इस नॉन स्लेबल जमीन और भूमाफिया के गाल में, भूमाफिया के कारण मौत के गाल में समा गए। युवा पीढ़ी आज मर रही है, युवा पीढ़ी आज अपराध की ओर बढ़ रही है। उनको लगता है कि इसमें कमाई ज़्यादा है और मारे भी जा रहे हैं। आखिर इस अपराध को रोका कैसे जा सकता है। मैं जहाँ तक बताना चाहता हूँ कि इसके लिए या तो सरकार को नॉन स्लेबल एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर नॉन स्लेबल एक्ट को इतने कारगर तरीके से, इतने सख्त तरीके से लागू करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी अर्थात कि उस रैयत के परिवार को छोड़ के किसी को भी उस ज़मीन पर बसने नहीं दिया जाए। सरकार को इसके लिए नॉन स्लेबल ज़मीन पर बाहरी बसेरों को हटाने के लिए नॉन स्लेबल ज़मीन पर उन्मूलन अभियान चलाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में नॉन स्लेबल ज़मीन पर कोई बाहरी व्यक्ति रैयत के अलावा नहीं बसे, इसका प्रयास करना चाहिए। अन्यथा नॉन स्लेबल ज़मीन का लोगों को दाम मिलेगा नहीं मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अपराध की दुनिया बढ़ती जाएगी, लोग मारे जाएंगे और इसको रोकना मुश्किल होगा। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज़ मकरान, धन्यवाद।